नेक्स्ट। यार मैंने आपसे ये कहा था नीचे रीजन लिखने, कहा था मैंने? नो सर। नेक्स्ट वर्ड अस्मा, आई लव यू। गो। अनीडा, फहद और उल्फत वहां जाके खड़े हो जाए। अस्मा, आपका सफर यहीं तक खत्म हुआ। मतलब टास्क के बाद काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था और कमर पूरी छिल चुकी है बुरे तरीके से। तो इंजेक्शंस के लिए हॉस्पिटल गए थे, अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं। सर वकार ने टास्क दिया था और टास्क ऐसा था कि पूरा बाल भी छिल गए और कमर भी छिल गई, रिपील हो गया था, तला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमने हॉस्पिटल गए थे, हम लोग हॉस्पिटल से बैंडेज वगैरह करवा के आ रहे हैं। जब एलिमिनेशन होगी हम सब रूम्स में आए तो सबसे पहले तो अनीदा से बात हुई। अनीदा मेरे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से, यार वो लड़की थी जिसने ऑडिशन पे बात तक नहीं की थी, वो अब मेरे आगे पीछे घूम रही। और उसके बाद उल्फत तो ऐसे हो गई थी कि लाइक उसको मैं कह दूँ ना कि मेरे पाँव धो लो, वो मेरे पाँव भी धो देती। और सबसे मज़े की बात, फहद अंसारी कह रहे थे यार मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मेरा तो कोई ऐसा वे ही नहीं था, ये वो फलाना, बस मजाक था। इस तरह करके फहद भी यही चाह था, वो अपने को क्लियर कर रहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम उनमें से किसी का नाम ना लूँ। खैर तो हम लोग वापस जो है कमरे में थे तो बोला गया कि वापस रेडी हो जाओ। उस टाइम हम गंदी सड़ी हुई धूप से आए थे कमरे में। मैंने बोला भाई अब थोड़ा रेस्ट करने को मिलता है, आराम से खाना पीना खा के 5-6 घंटे बंदा थोड़ा लेट जाए, क्योंकि जिस गंदी धूप में सब सिचुएशंस करके आए थे, मेरा उस टाइम तो कुछ खाने का भी मूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए एसी। ये चीज़ मैंने सोची थी कि कमरे में नॉक हो गया कि भाई वापस रेडी हो जाओ और आपकी वापस सिचुएशन पे जाना है। फिर हमें कॉल आई कि आप लोग एक लोकेशन पे पहुंच जाएं। जब हम लोकेशन पे गए तो बड़ा ग्रैंड सेटअप हुआ था। वहाँ पे एक ड्रम पड़े हुए थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। फिर वकार भाई ने हमें बताया। क्या नजर आ रहा है आपको पीछे? ऑब्स्टिकल्स। एक ऑब्स्टिकल कोर्स नजर आ रहा है, रुकावटें नजर आ रही हैं। करना ये आपने सबका मुकाबला अकेले होगा, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे डिसीजन होगा। मैंने कहा यार मज़ा तो आएगा, ये ऑब्स्टिकल में ज़रा मज़ा होता है, जिग-जैग और ड्रम पड़े हुए, जालियाँ लगी हुई, कुर्सियाँ पड़ी हुई। मैं खुश हुआ कि चलो काफ़ी टाइम बाद कुछ मज़ेदार गेम आया है। फिर मैंने ये सोचा यार है तो ऑब्स्टिकल पर करेंगे क्या इसके साथ। होगा ये कि आपकी आंखों पे होगी पट्टी। जब मैं बोलूंगा गो, पहले गो पे क्या करना है आपने? गोल गोल घूमना है। जब मैं बोलूंगा गो अगेन, तब आपने भागना है। जब टास्क हो रहा था तो मेरी दिल से यही ख्वाहिश थी कि फहद अंसारी ये टास्क ना जीते, किसी भी तरीके से वो ये टास्क ना जीते, क्योंकि मुझे वो बंदा बिल्कुल नहीं पसंद था और उसको मैंने एक बार एलिमिनेट किया था। तो मुझे लगता था कि वो मेरे से इस चीज़ का बदला निकालेगा कि इसने मुझे एलिमिनेट किया, अब मैं इसको एलिमिनेट करूं। वहां पर आपको रस्सी नजर आ रही है, जो वो पहले क्रॉस करेगा वो जीतेगा। मैं तो अपना रास्ता देख रही थी कि यहाँ से चले जाना है, यहाँ से चले जाना है, लेकिन यार आंखों पे जब पट्टी बंधेगी तो फिर मुझे लगा कहीं ये लोग वो रास्ते ही चेंज ना कर दें। जो जीतेगा उसके पास क्या होगा? पावर आ जाएगी। यहीं खड़े खड़े इनकी आंखों पे पट्टियां बांधे। जब आंखों में पट्टी बनी हुई थी तो मैंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा। आप लोगों को एक आवाज सुनाई देगी, कैसी? जरा सुने, आवाज सुनाए। देखना ये है कि आपकी सुनने की हिस्स कितनी अच्छी है, और पहले एक दफा आप लोग देख चुके हैं कि कहां से भागना है। तो जब मैं गो बोलूंगा
घूमना है और जब मैं गो बोलूंगा फिर भागना है। वहाँ पर उन्होंने आंखों पे कॉटन रंग के रेड ब्लैक पट्टी बांधी में पूरा फुल, और अच्छा भागना है। उन्होंने पहले राउंड घुमाया अजीब तरीके से। अब मैं उसे पूछती हूँ कि यार हमें इस साइड भागना है या इस साइड भागना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और हमें गोल घुमा के फिर हम भागे। एंड घूमे घूमे बाद में घूमे गो। मेरी तो मतलब हालत बहुत बुरी हो गई उस टाइम कि क्या सीन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। पट्टी सिर्फ ऐसे ही नहीं बंधनी थी, आंखों पर कॉटन्स रखी गई, रुई रखी गई, उसके बाद पट्टी बंधी है हमारी। सबकी हालत बुरी, सब एक दूसरे को आवाजें लगा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने तो जगह देखी, अपना माइंड सेट कर लिया कि यार तू यहाँ खड़ा है, ये जगह है। अपने दिमाग में ज़ाहिर है हर किसी ने बनाया होगा, मैंने भी अपना एक जगह बना ली कि यहाँ से निकलूँगा, यहाँ से पहुँच जाऊँगा। भागना शुरू किया, कोई वहाँ गिरे, कोई यहाँ गिरे, आवाज़ें आ रही ना, धड़ाम 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 धड़ाम। मुझे भी 1-2 बार गिरा मैं। अब मैंने जब साउंड को फॉलो करना शुरू किया तो वहाँ पे पड़े थे बहुत सारे ड्रम्स, चेयर्स, लैडर्स। उस लैडर्स के बीच में मैं फंस के एक गुलाटी मार के गिरा। गिरने के बाद तो मेरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, मैं निकल गया वो पुल के उस पार। वो भी बोलो जीत गए हैं, वो भी उतारे पट्टी, आप जीत गए हैं। कहीं और पहुंचने में जीत गए हैं। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन जीता है और कौन हारा। फिर सब लोग कंफ्यूज आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार कहाँ थे, यार कहाँ पहुँचे थे, यार क्या हुआ। अच्छा मैं जितनी ही मैं अपना बता रही हूँ, मुझे इतना याद है कि मैंने ढोल तो क्रॉस कर लिया था, आवाज़ तो मैं क्रॉस कर गई थी, रस्सी पर भी मेरा पाँव आ गया था, मगर मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज हूँ कि मेरी शायद डायरेक्शन गलत हो गई है, क्योंकि वो एक बाउंड्री बना दी थी उन्होंने ना कि ये आपका एक ट्रैक है, इससे आउट नहीं जाना। तो मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज हूँ कि शायद वो चीज़ ना हो गई हो। मजा आया आप सबको? अबीर क्या हो रहा था तुम्हें? तो कहीं भी कोई चोट नहीं लगी? जब मैं भागा ना तो ना एकदम से मैंने देखा कोई मतलब गिरा है, तो ना मैंने उसको टच किया, मैं वहाँ से भाग गया। मैंने कहा लगे ना, फिर मैं जिगजैग करके चला था। कौन से नंबर पे आए होगे? जीता हूँ क्योंकि मुझे जब कान के पास आ रही थी जब मैंने यूँ किया था, कोई भी नहीं था। जी रिताज, कौन से नंबर पे आई होंगी आप? अब मुझे बताना है कौन इस चैलेंज को जीत गया और किसके पास पावर आने वाली। इस चैलेंज को जिसने जीत लिया है उसका नाम है मेला जीत गया यार, अब प्रिंस मेला बन जाएगा। हमजा के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कि हमजा इसमें चौथे नंबर पर आए।
तालियां होनी चाहिए ओवी बलोच के लिए। आखिरी नंबर पे आए हैं, आए नहीं बल्कि ओवी बलोच कहाँ चले गए थे आप? वहाँ मैं गिर गया, उसके बाद मेरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, मैं इधर आ गया, मुझे पता नहीं चला। असल में यूं करके यहीं पहुँच गया। इस चैलेंज को जिसने जीत लिया है, गलती से कभी कभी लक है ना, बेचारे का लक चल रहा है, फिर गलती से वो भंगी जो वकाश थे वो जीत गए और वो फिर चौड़े हो गए। वो फिर चौड़े हो गए, सबको चोट लगी। मतलब एक बंदर के अंदर बार बार नारियल आ जाता है, गलती से मिल जाता है तो बंदर वो छल जाता है ना, तो वही थी ना, वो बंदर उछल, बार बार बंदर को उछल गए दोबारा। अनीडा सीधे हाथ पे कौन है? वकास। वकास इस चैलेंज को जीत गए हैं, तालियां होनी चाहिए।